आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बातम। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा मुद्दे से जुड़ी हुई खबर है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर इस वक्त एक अहम बैठक की जा रही है। बैठक में गृह मंत्री के अलावा गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर मौजूद हैं। बैठक में हरियाणा में चल रहे जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर चर्चा की जा रही है। वीरेंद्र सिंह और किरण रिजिजू भी बैठक में मौजूद हैं, साथ ही मनोहर पर्रिकर भी बैठक में शामिल हुए। जिस तरह से हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वहां पर हिंसा कर रहे हैं, उसे लेकर ये बैठक की जा रही है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस बैठक में जाहिर तौर पर जिस तरह से जाट आंदोलन की आग पूरे हरियाणा में फैल रही है, इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। बिल्कुल, ये उच्च स्तरीय बैठक चल रही है गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर, और इस बैठक में अरुण जेटली के अलावा गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और डिफेंस मिनिस्टर, साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल हैं। और उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है, जिससे कि वहां पर किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी है उसको कैसे काबू करना है, पैरामिलिट्री फोर्स और कितनी भेजी जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की जा रही है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर इस मीटिंग में मौजूद है, जिसमें किन किन और जिलों में आर्मी को तैनात करना है उसको लेकर के भी चर्चा की जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात किया था फोन पर और पूरी स्थिति की जानकारी ली थी। साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र आपका। उधर हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन से बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए राज्य के 8 जिलों को सेना के हवाले कर दिया गया है। रोहतक, भिवानी और झज्जर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं इस वक्त। इन तीनों जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है। रोहतक और भिवानी में शूट एट साइट का ऑर्डर है। आज सुबह सिर्फ 30 मिनट की मोहलत देकर प्रशासन ने सभी को घरों में बंद रहने का आदेश दिया है। साथ ही कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इन सभी जिलों में हरियाणा के कुछ इलाकों में सीआरपीएफ को तैनात किया गया है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अब बुलाई जा सकती हैं हालात को काबू करने के लिए। जिस तरह से गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर इस वक्त बैठक चल रही है, उसी को देखते हुए कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ये वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव है। जाट आरक्षण को लेकर रोहतक, भिवानी में उपद्रवियों को गोली मार देने के आदेश तक दे दिए गए हैं। और अब ये आग आपको बता दें कि दिल्ली तक भी धीरे धीरे पहुंच रही है। दिल्ली में भी आज कुछ जाट स्टूडेंट्स आंदोलन कर सकते हैं। हरियाणा के 6 जिलों में धारा 144 लागू की गई है और कई जगहों पर शूट एट साइट के भी ऑर्डर दिए गए हैं। जींद में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन में आग लगाई है, जिसके चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 300 से ज्यादा ट्रेनें इस वक्त प्रभावित चल रही। शुक्रवार की हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी, 20 लोग जख्मी हुए थे, जबकि रेलवे ट्रैक पर आंदोलनकारियों ने तंबू लगा दिए थे, जिससे कई ट्रेनों का यातायात प्रभावित हुआ था। जाट आंदोलन की वजह से आंदोलनकारियों ने दिल्ली जाने वाली भी कई ट्रेनों को रोका था। ये तमाम जगह हम आपको दिखा रहे हैं, रोहतक, भिवानी, जींद, बहादुरगढ़, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, कैथल, गुड़गांव, हिसार, पानीपत, जहां पर इस वक्त जाट आरक्षण की आग फैल चुकी है। रोहतक में हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। मेहम बीडीओ दफ्तर में आग लगा दी गई है। इससे पहले हमने देखा था कि एसडीएम को भी बंधक बनाया गया था। आंदोलनकारियों ने गोहाना में 3 स्कूलों में आगजनी की है। एहतियातन आपको बता दें कि सभी स्कूल इन जिलों में बंद कर दिए गए हैं। रोहतक में शूट एट साइट का आदेश दिया गया है और इस वक्त बेहद तनावपूर्ण हालात हरियाणा के कई शहरों में है। रोहतक में हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 8 जिलों को सेना के हवाले कर दिया गया है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, इस वक्त क्या ताजा स्थिति है, क्योंकि सेना को डिप्लॉय कर दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाने की बात की जा रही है, इस पर विचार विमर्श भी दिल्ली में किया जा रहा है गृह मंत्री के घर, लेकिन वहां पर इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, जमीन पर क्या हकीकत है? देखिए श्वेता, हालात चिंताजनक थे, तनावग्रस्त तो पहले ही थे, लेकिन अब चिंताजनक बनते जा रहे हैं, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि हिंसा थम जाएगी, लेकिन ताज़ा खबरें जो आ रही है उसके अकॉर्डिंगली जो है कलानौर है रोहतक के पास में, वहां पर बसों को आग लगाई गई है। महम में बीडीओ दफ्तर को आग लगा दी गई है और रोहतक के गोहाना रोड में जो है स्कूलों को आग लगा दी गई है। रोहतक की तस्वीर क्या है आप खुद समझ सकती हैं कि यहाँ पर सड़कों पर वैसे कहा गया है कि शूट एट साइट के ऑर्डर है, लेकिन अभी तक पुलिस सड़कों पर नहीं उतर पाई है। सुबह
वैसे ही जो है पुलिस लाइन के अंदर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज और जो है सेना के जवान वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि 40 के करीब बसें पुलिस लाइन के अंदर गई हैं, लेकिन पुलिस अभी तक सड़कों पर नहीं उतर पाई है और शायद यही वजह है कि जो आंदोलन थमसा सा लग रहा था वो एक बार दोबारा से उभर रहा है। और चिंता की बात यह है कि रोहतक के आसपास के जो इलाके थे इनको संवेदनशील माना जा रहा था, लेकिन इसके साथ ही अब यह आग कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली तक पहुंच रही है। तो जाहिर सी बात है जो आंदोलन अब तक थम जाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं फैलता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी परेशानी का सबब ये सरकार के लिए बन रहा है, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है। यही वजह है कि जो राज्य के गृह सचिव हैं, डीजीपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार केंद्र के संपर्क में हैं। एक मीटिंग राजनाथ सिंह के घर पर चल रही है, तो जो संजीव बालियान है और हरियाणा के तमाम मंत्री हैं वो भी अमित शाह से मिलने की तैयारी फिलहाल कर रहे हैं। जी सत्येंद्र बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, क्योंकि दिल्ली तक रवीश ये आंदोलन की आग अब पहुंच रही है। दिल्ली में कई ऐसे जाट स्टूडेंट्स हैं, जाट छात्र हैं जो इस वक्त आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। किस तरह से यहां पर स्थिति काबू करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सत्येंद्र जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि वहां पर आग धीरे धीरे थमती हुई कल तक दिखाई दे रही थी, लेकिन अब मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है। रवीश बिल्कुल, और जिस तरीके से दिल्ली के तमाम बॉर्डर के जो इलाके हैं आपको बता दें कि भले ही वो रिठाला के आगे का इलाका हो या फिर अब कुंडली हाईवे है जिसे जाम किया गया है, दिल्ली के अंदर जो जाट समुदाय के जो छात्र हैं खासतौर से दिल्ली विश्वविद्यालय में वो अब इकट्ठा हो चुके हैं और उन्होंने भी रणनीति बनाई है कि अभी तक जो आंदोलन की आग दिल्ली के बाहर थी उसे अब दिल्ली के अंदर रह करके भी सरकार के सामने रखना है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम वो छात्र मौजूद हैं जो भले ही हरियाणा ना जा सके लेकिन दिल्ली में रह करके अपनी मांग को उठा रहे हैं। प्रवेश, क्या बातचीत आप लोगों की अब तक हुई है हरियाणा में जो तमाम आपके भाई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और दिल्ली में रह करके प्रदर्शन की रणनीति क्या रही? पिछले एक हफ्ते से पूरे हरियाणा में, समस्त हरियाणा में बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन हमारी जाट कम्युनिटी द्वारा किया जा रहा था, जिसपे एक साजिश के तहत कल रोहतक में हमारे भाइयों पर गोलियां चलवाई गई, जिससे कि हमारे 9 भाई शहीद हो गए हैं। उनकी मौतों का जिम्मेदार इस सरकार को मानता हूं मैं सीधे सीधे। ये एक तानाशाही रवैया है, अंग्रेजी हुकूमत की तरह एक सीधी साधे चलने वाले प्रदर्शन को दबाने की साजिश थी जो नाकाम हो गई। अच्छा, दिल्ली में क्या रहेगी रणनीति? दिल्ली में रणनीति, दिल्ली के जितने भी जाट भाई हमारे हैं, हमारे साथ और जितने जाट भाई हैं, सबको मोबिलाइज किया जाएगा और हम अपने हक के लिए यहाँ आवाज उठाएंगे। और अगर जरूरत पड़े, अगर वहां पर हमारे भाइयों पर गोलियां चलती हैं तो हम भी आपके पास लौटेंगे धीरे धीरे। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और गुड़गांव में भी हमने देखा था कि किस तरह से कल बहुत सारे बच्चे थे जो फंस गए थे। रजत हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद है। रजत, आज क्या ताजा स्थिति, क्योंकि कई ऐसे हाईवे हैं, कई ऐसे कनेक्टिंग रूट्स हैं जहां पर जाम लगा हुआ था कल, आज क्या वहां पर स्थिति है? क्योंकि जाट आंदोलन अभी भी जारी है, ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पुलिस उस संख्या में मौजूद दिखाई नहीं दे रही जिस संख्या में होनी चाहिए थी। बिल्कुल श्वेता, देखिए यहाँ पर भी सुबह से ही कई इलाकों में कई जगहों पर जाम लगा हुआ है। हम यहाँ पर दिखाएं तो अतुल कटारिया चौक पर सुबह से ही ये सब लोग यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। कई हिस्से गुड़गांव के जहाँ पर जाम लगा हुआ है, इन लोगों से बात करते हैं। कल हमने देखा था, कल भी बच्चों को रोका गया था, इस भी हमने कई जगह देखा है जाम लगा। लगातार ये जो मांग है ये बढ़ती जा रही है, क्या वजह है कि क्या सरकार? रजत से किसी वजह से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा के 8 जिलों को सेना के हवाले कर दिया गया है। भिवानी में सेना के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला है और आंदोलन की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। ये आंदोलन गुड़गांव समेत कई और दूसरे शहरों में हरियाणा के किया जा रहा है। रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है, कई जगहों पर शूट एट साइट के ऑर्डर्स हैं। और जिस तरह से सत्येंद्र हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की मौजूदगी उस संख्या में नहीं है सड़कों पर जिस संख्या में होनी चाहिए थी। रोहतक में हालात सबसे ज्यादा इस वक्त खराब है, वहां शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने की रोहतक के एसएसपी सौरभ सिंह से बातचीत। रोहतक के एसएसपी सौरभ सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी, सबसे पहले ये बताइए कि स्थिति क्या है रोहतक की? देखिए, कल दिन में कुछ अराजक तत्वों ने जो आंदोलन करता थे उनमें शामिल होकर के शहर में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया।
कई जगह आगजनी भी हुई है और पुलिस ने कई जगह इसमें फोर्स भी यूज़ करी है और जान माल का नुकसान भी हुआ है। और जिसमें हमने और फोर्स भी डिमांड करी है, इसमें मिलिट्री भी, आर्मी भी हमारे पास आ रही है और पैरामिलिट्री की विभिन्न जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनकी यूनिट्स भी आ रही हैं। रोहतक के चारों तरफ रोड जाम है, तो किस तरीके से आप पैरामिलिट्री फोर्सेज को रोहतक में बुला रहे हैं? देखिए, कई जगह ब्लॉकेड हैं और उनको खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है और रास्ते बनाने का प्रयास किया है। शीघ्र हम समझते हैं कि सभी यूनिट्स यहाँ पे आएंगे और इसके साथ साथ हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी कुछ आर्मी की यूनिट्स हमारे पास आई हैं। आखिरी सवाल, कब तक हालात सामान्य हो जाएंगे, आपका अंदेशा? मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हालात सामान्य हो जाएंगे और रोहतक पुनः पटरी पे जल्दी आएगा। रोहतक के एसएसपी बता रहे हैं कि बहुत जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, रोहतक आज तक।